गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक है क्लास 9th का पार्ट 13 हम बीमार क्यों होते थे, इसके बारे में चर्चा कर लेते। स्वास्थ्य वगैरह रोग के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो देखो, रोग की परिभाषा बता दी थी कि सामान्य क्रियाओं यानी रोग यानी मानव के अंदर सामान्य क्रियाओं में असामान्यता उत्पन्न करना क्या कहलाता है? डिजीज, रोग कहलाता है। देखो, रोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो हालांकि अपन डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले देखो रोग की उत्पत्ति के कारण यानी कौन कौन से रोगों के कारण। तो देखो, रोग की उत्पत्ति को अपन 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। देखो 6 भाग कौन कौन से हैं वो मैं अभी बता देता हूं। 6 भाग। सबसे पहला तो है जैविक कारक, दूसरा हो गया भौतिक कारक, तीसरा हो गया रासायनिक कारक, चौथा हो गया पोषक कारक, और पांचवा हो गया यांत्रिक कारक। पोषक या पोषण एक भी लिख सकते हो, और यांत्रिक कारक, यांत्रिक कारक, और लास्ट हो गया कि पोषक तत्वों पर पदार्थों की कमी या अधिकता, यानी पदार्थों की कमी या अधिकता। अब देखो, इनको 6 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति यानी उत्पन्न होने के रूप। अब जैविक कारक, भौतिक कारक, इनके बारे में अपन एक एक पढ़ेंगे। रासायनिक कारक, पोषण कारक, यांत्रिक कारक, पदार्थों की कमी या अधिकता, इनके बारे में ये क्या है एक एक से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले सबसे पहला है जैविक कारक। नोट कर लिया? नोट कर सकते हो। फिर अपन नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। देखो, जैविक कारक यानी वे रोग जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको रोगजनक कहते हैं। देखो, जैसे पोलियो का एंटेरोवायरस रोगजनक है, उसी प्रकार अपन एक एक को पढ़ेंगे डिटेल से। वे रोग जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे रोगजनक कहते हैं। जैसे देखो जीवाणुजनित रोग, विषाणुजनित, प्रोटोजोआजनित, एस के हेलमटेज, प्लेटी हेलमटेज आदि। अब देखो, जैसे जीवाणुजनित रोग, विषाणुजनित, जैसे यानी विषाणुजनित रोग जैसे हो गया हैजा वगैरह, वायरस, विषाणु या वायरस जनित रोग, हैजा क्या सोटी माता, चिकन पॉक्स, प्रोटोजोआ यानी मलेरिया, एस्केलोसिस यानी अमीबिया, एंटमीबा, हिस्टोलिका, एक एक के बारे में अपन डिटेल से रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे पहला हो गया वह रोग जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे रोगजनक कहते हैं। फिर दूसरा हो गया रासायनिक कारक। देखो, रासायनिक कारक वे रासायनिक पदार्थ जो रोग उत्पन्न करते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे रासायनिक कारक कहते हैं। रासायनिक कारक जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, जैसे प्रदूषक। क्या हो गया? प्रदूषक किसका उदाहरण है? रासायनिक का। प्रदूषक और बीजाणु व परागकण शरीर में उत्पन्न होने वाले
यूरिया बीजाणु व परागण, बीजाणु व परागण से उत्पन्न होने वाले यूरिया या यूरिक अम्ल आदि इसकी क्या है उदाहरण। यानी ये क्या करते हैं, रोग पैदा करते हैं, रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ गया, जैविक कारक और रासायनिक कारक, ये दो हो गए, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन भौतिक या पोषण कारक। फिर अपना पोषण कारक, पोषण या यांत्रिक। तीसरा हो गया पोषण कारक, न्यूट्रिशन फैक्टर। देखो पोषण वे पदार्थ जो पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण रोग उत्पन्न करते हैं, उसे पोषण कारक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, वसा से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वो मैंने ये हालांकि रोग आगे पढ़ा दिए मैंने किसी क्लास के अंदर, आपको पढ़ा दिए, खनिज लवण आदि। देखो पोषण यानी न्यूट्रिशन कारक वे पदार्थ जो पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे पोषण कारक रोग कहते हैं। देखो जैसे वसा जनित रोग, ऊर्जा की कमी, प्रोटीन क्वाशेरके और मैरेमस, विटामिन ए बी सी डी से रोग होने वाले रोग, कार्बोहाइड्रेट हाइपोग्लाइसीमिया, खनिज लवण आयरन की कमी से रोग एनीमिया, आयोडीन की कमी से घेंगा, अलग अलग ऑस्टियोस्पोरिस कैल्शियम की कमी, ये अलग अलग प्रकार के रोग मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया। तो ये तीसरा पोषण कारक हो गया अपना। चौथा है यांत्रिक कारक, देखो यांत्रिक कारक क्या, जैसे दुर्घटनावश चोट हो गई, फ्रैक्चर हो गए, यानी यांत्रिक रोगजनक को क्या कहते हैं, यांत्रिक कारक कहते हैं। यानी कि यांत्रिक रोगजनक को यांत्रिक कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो चोट लगना, हड्डी फ्रैक्चर होना, चोट लगना, हड्डी फ्रैक्चर होना, पेशियों में खिंचाव या मोच, बहुत सारे फ्रैक्चर होना, पेशियों में खिंचाव या मोच, घर्षण आदि। देखो यांत्रिक कारक यानी यांत्रिक रोग जनक को क्या कहा जाता है, यांत्रिक कारक कहा जाता है। जो यांत्रिक के कारण, देखो यांत्रिक यानी चलने से, देखो कैसे, जैसे चलने से चोट लग गई, हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, मामूली सी चोट लगने पर पेशियों में खिंचाव या मोच उत्पन्न हो गई या घर्षण लग गया, तो वो क्या है, यांत्रिक कारक है। घर्षण लगने के कारण अपना पैर फिसल गया, अपन गिर गए, तो क्या होगा, हड्डी क्रैक भी हो सकती
है। तो ये यांत्रिक कारक, ये हो गए 4 और 2 अपने लास्ट है। भौतिक, भौतिक यानी जैसे करंट, बरसात, आर्द्रता, है ना, उनके कारण, भौतिक तत्वों के कारकों के कारण भौतिक रोग जनक होते हैं। ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। पांचवा हो जाएगा भौतिक कारक। भौतिक कारक, भौतिक कारक कौन कौन से, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, आर्द्रता, बिजली से करंट, इनके कारण क्या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखो जैसे सर्दी, गर्मी, आर्द्रता, विद्युत करंट, विद्युत करंट, विद्युत करंट, ध्वनि, फिर ये हो गया हानिकारक, हानिकारक विकिरणों, विकिरणों की आदि, विकिरणों आदि से उत्पन्न रोग क्या कहलाते हैं, भौतिक कारक कहलाते। फिर लास्ट हो गया अपने पदार्थों की कमी या अधिकता से। लास्ट है पदार्थों की कमी या अधिकता से। पदार्थों की कमी या अधिकता से। देखो पदार्थ कौन से, जैसे एंजाइम और हार्मोन्स की कमी या अधिकता से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। देखो हार्मोन वो अलग अपन रोग वैसे पढ़ेंगे, हार्मोन्स के अलग रोग है, तो उनके एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। एंजाइम की कमी से रोग वगैरह, तो पदार्थों की कमी या अधिकता से रोग इसके अंदर लिख सकते हैं। एंजाइम, एंजाइम व हार्मोन की, एंजाइम व हार्मोन की कमी व अधिकता से, अधिकता से उत्पन्न रोग। समझ में आ गया। ये देखो रोग की उत्पत्ति के कारण छह टाइप के थे, छह टाइप अपने पूरे क्लियर होते हैं। 4 पिछले पढ़ लिए थे, भौतिक कारक, सर्दी, गर्मी, आर्द्रता, विद्युत करंट, ध्वनि आदि विकिरणों से क्या होता है, उत्पन्न रोग होता है। देखो कैसे, जैसे अत्यधिक ध्वनि की प्रबलता होने पर रोग उत्पन्न होते हैं, कानों के अंदर चिड़चिड़ापन। तो पदार्थों की कमी या अधिकता, एंजाइम व हार्मोन की कमी व अधिकता से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो ये रोग की उत्पत्ति के कारक अपने पूरे टॉपिक। फिर है रोगों के प्रकार, यानी कि रोगों के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि देखो संक्रामक व असंक्रामक। संक्रामक वह रोग है जो व्यक्ति का संसरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क से फैलता है, तो वो तो कहलाता है संक्रमण। देखो जैसे किसी को चिकन पॉक्स हो रहा है तो उसकी संक्रमित वस्तुओं का उपयोग करने पर दूसरे आदमी को, असंक्रमित रोगी को भी संक्रमित कर देता है विषाणु। जैसे एड्स, अनेक प्रकार के अलग अलग भागों में अपन इनके डिटेल से पढ़ेंगे। संक्रामक और असंक्रामक रोग जो व्यक्ति के एक दूसरे के संपर्क से नहीं फैलता है संसरण। जैसे देखो कैंसर, किसी को कैंसर हो रखा है तो दूसरे व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग लेने पर कोई जरूरी नहीं कि उसको कैंसर हो जाएगा, नहीं। तो ऐसे रोगों को किस में रखा गया, असंक्रामक रोग। जैसे मधुमेह रोग, डायबिटीज, एक को हो रखा है तो दूसरे को स्वाभाविक नहीं है किसी को उसको होना अनिवार्य। तो ये नोट कर सकते हो आप। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो ये अपना आज का टॉपिक रोग कारक अपने कंप्लीट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन रोगों के प्रकार पढ़ेंगे। फिर विषाणु जनित रोग, विषाणु या वायरस जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, एक एक रोगों के बारे में रोगजनक और लक्षण वगैरह। जैसे देखो
चिकन फॉक्स जिसका रोगजनक है हर्पीस वायरस, जिसको छोटी माता के नाम से भी पुकारा जाता है, 2 नाम होंगे तो उसके 2 नाम भी बताऊंगा। अब उसके क्या लक्षण है कि शरीर पर गुलाबी रंग के दाने उभरना, और ये दाने शरीर से निशान नहीं छोड़ते हैं, बुखार आता है, खांसी निकलती है, कमर में तीव्र दर्द होता है, ये इसके क्या है लक्षण। और बचाव क्या है, संक्रमित रोगी की वस्तुओं को क्या रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए और समय पर एंटीबायोटिक देनी चाहिए। तो ये अलग अलग अपन रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं और आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।